गलती करके पछतावा होना भी चाहिए, क्योंकि जब अहंकार इंसान के अंदर चला जाता है ना, तो वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता है, आंख में पट्टी पड़ जाती है, गुस्से में कुछ भी बकता है, सामने वाला कौन है क्या है वो सब भूल जाता है, उसको जो सही लगता है उस टाइम पे वो कर देता है। फिर बाद में जब आंख खुलती है ना तो पछतावा होता है, लेकिन बात हाथ से निकल जाती है। और मैं 10 बार कहती हूँ नहीं, 100 बार कहती हूँ कि बात जो ऐसी चीज है ना, एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं होती, वो ताउम्र जिंदगी भर उस इंसान के सीने में दफन हो जाती है जिसके लिए वो बोला जाता है। चुभती है बातें, याद होती हैं कि फलाने ने ऐसी बातें बोली थी मेरे लिए, और कहीं ना कहीं वो दाग बन जाती हैं रिश्तों में। रूपा का वीडियो आया दोस्तों फाइनली, और दिन भर लोगों ने बहुत इंतजार किया रूपा के वीडियो का, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि रूपा भी कोई जवाब देंगी। और रूपा का वीडियो भी आया। सबसे पहले तो रूपा की जो ननद अंशु है उनके द्वारा अपडेट आया कि रूपा के घर में या जो भी आस पास में कोई एक्सपायर हो गया, इसकी वजह से रूपा परेशान है, अभी वीडियो नहीं बना पाएंगी। लेकिन अभी वीडियो आया है, तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बोला था शबनम को कि ये जो भी कर रही हो बहुत बुरा कर रही हो, निगेटिव छवि तुम्हारी निकल कर सामने आ रही है, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है निगेटिव निकल कर आ रहा है। लेकिन शबनम गुस्से में इतनी लाल पीली हो गई कि वो किसके लिए बोल रही है उसको यही नहीं समझ। उस बहन के लिए बोल रही है जिस बहन ने उसको टूटने से बचाया था, उसको कलेजे से लगाया था। उस बहन के लिए भी नहीं सोचा एक बार के लिए कि वो बहन अपने ससुराल में रहती है, अपने सास ससुर के खिलाफ होकर, ससुर है नहीं है मुझे नहीं पता, सास के खिलाफ भी होकर अपनी बहन को अपने पास रखी थी। चलो मानते हैं वो लालच में, शबनम के साथ वीडियो बनाने के लालच में। शबनम ने ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ना बोला हो अपनी बहन के लिए। कम से कम यार देखो, माँ बाप भी उतना बोलते हैं जितना कि वो बहन बोल रही है। अगर रूपा बोल दी तो माँ बाप समझकर माफ कर देते, माँ बाप भी उससे कहीं बेहतर गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो माँ बाप को भी इसी तरह से हर लड़की या लड़का बदनाम करते हैं? नहीं, उनको माफ कर देते हैं क्योंकि वो माँ बाप है। और बहन को इंसान माफ नहीं कर सकता, मुंह तोड़ जवाब देता है। उसके एहसानों को भुला भी दिया जाता है कि वो कभी उस वक्त पे एहसान भी की थी। कि अगर शबनम सच में इंसान होगी ना, तो एक बार वो वक्त याद करके देखेगी जिस वक्त पे शबनम को किसी के सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा रूपा ने दिया था। और जितना उसने एहसान किया है ना, मैं नहीं, पूरी दुनिया यहाँ पर ये बोल दे कि वो उस एहसान का कभी जिंदगी भर कर्ज चुका सकेगी शबनम, कभी नहीं। कितना भी कर दे लेकिन उस कर्ज को नहीं चुका सकेगी। लेकिन शबनम तो, और शबनम में साथ दिया शबनम के से ज्यादा शबनम के पति ने। ऑन कैमरा तो शबनम बोल रही थी, लेकिन बैक कैमरे से शबनम का पति सह दे रहा था। यहाँ पर चाहिए कि शबनम का पति उसको समझाए कि ऐसा ना करो, लेकिन शबनम का पति उससे भी आगे बढ़कर औरतों वाला काम, हाथ चमकाना, न जाने हम भी नहीं चमका पाते हैं यार। हाथ चमका चमका के रूपा को क्या क्या बोलना। हस्बैंड वाइफ दोनों ने मतलब बेहतरीन रोल निभाया कोमलिका का। वो पहले स्टार प्लस पे सीरियल आता था ना, कोमलिका निगेटिव रोल निभाती थी, वही पति पत्नी ने निगेटिव रोल निभाया। और न जाने क्या क्या बोल दिया रूपा जी के हस्बैंड को, ना मर्द तक, मर्द तुम्हारा मर्द वो नहीं है, मर्दानगी तक को ललकार दिया। ये दोनों सब लोगों ने चंद व्यूज के लिए। और अभी फाइनली हम देख रहे हैं कि शबनम का वीडियो भी आ चुका है, रूपा से माफी भी मांगी है। लेकिन ये माफी किस तरह की है कि जिस अपशब्द बोलने की वजह से माफी मांग रही है कि रूपा दीदी को रोता हुआ मैं नहीं देख सकती, मुझे माफ कर दो, गुस्से में न जाने क्या क्या बोला। वो वीडियो चाहती तो प्राइवेट कर सकती थी, लेकिन शबनम वो वीडियो प्राइवेट नहीं की है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने में, जो लोग थूक रहे हैं, जो लोग इसको बुरा भला बोल रहे हैं, उसकी वजह से शबनम को माफी मांगनी पड़ी। अंदर की माफी नहीं है ये, क्योंकि वो वीडियो तो वैसे ही पड़ा है,
जिसमें वो वीडियो जो जो अभी नहीं देखा है वो देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इसने अपनी बहन के लिए क्या बोला है। रूपा का दिन भर के इंतजार के बाद वीडियो आ चुका है और रूपा आधे घंटे का वीडियो बनाई है, जिसमें रूपा का आगे का फ्रंट का जो वीडियो है उसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन लास्ट में बहुत कुछ मन की बात बोली है, लेकिन किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। वो सिर्फ जनता को बता रही है कि अगर मैंने कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मुझे माफ करना। और मैं कभी भी ऐसा बात नहीं बोलती थी, कहीं ऐसा ना हो कि मालती चौहान जैसा हालत हो। तो मैं रूपा से कहूंगी कि ऐसा करोगे ही क्यों आप, उन लोगों के लिए जिन लोगों की बातों का कोई मोल ही नहीं है, जो कभी अपने बातों पे स्टैंड ही नहीं रखते, जो किसी के सगे नहीं है, उनके लिए अपने आप को कुछ भी अगर करो तो ये आपकी बेवकूफ़ी। आपके 2 बच्चे हैं, उसको आपने जन्म दिया है, उसके भविष्य के बारे में आप नहीं सोचोगे तो क्या वो सोचेंगे जो आज आपको बुरा भला बोल रहे हैं। आपको सोचना है, आपके पति को सोचना है। तो जब आपका पति आपको बेटर समझ पा रहा है, आपके ससुराल वाले बेटर समझ पा रहे हैं, तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। कीचड़ में जितना ही कंकड़ डालोगे कीचड़ अपने ऊपर उछलेगा। जाहिर सी बात है, सामने वाला इंसान इस हद तक जा सकता है कि चरित्र तक पे दाग लगा सकता है। जो बहन उसको उस चरित्र पे ढकी थी, रूपा ने उस चरित्र पे अपना चादर उड़ाया था जब शबनम चरित्र पे बदनाम हो रही थी, उसी चरित्र को आज उसी रूपा को उसको आईना दिखा दिया। एक तरह से शबनम ने एहसास करा दिया कि जिंदगी में कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। शबनम ने सही आईना दिखाया है। मैं एक तरह से कहूंगी कि शबनम ने गलत नहीं किया। शबनम ने एक रिश्ते में आईना दिखाया है कि भाई और बहनों कभी भी अपने खून को कभी भी अपने घर में न रखना, विशेष तौर से जब शादी हो जाए तो, क्योंकि न जाने कब उसकी मति भ्रमित हो और वो न जाने आप ही का पैर काटकर उस घर में अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। ऐसा भी चल रहा है ना। तो आज मिसाल कायम हुई है बहनों में कि कभी जिंदगी में एक हो पाएंगे। ये जो जख्म दिया है ना शबनम ने, वो जख्म भरेंगे नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आकर ज्ञान बांटेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिर्फ समझा ही रहे थे। जब सामने वाले को इतना मतलब घमंड में लोग अंधे हो गए थे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं वो समझ में नहीं आया, तो हम तो सिर्फ रिएक्शन बना रहे हैं। और रही बात कि 2 बहनों के बीच में और किसी को कूदने की जरूरत नहीं तो औकात दिखा देंगे। तो सबसे पहली बात कि 2 बहनों का झगड़ा सोशल मीडिया पे नहीं होता है, ऑफ कैमरा होता है। ऑफ कैमरा करो, लाटा कुटन झगड़ा करो, मारपीट करो, चप्पल जूता जो भी करो, नो प्रॉब्लम, होता है बहन भाई में लड़ाई झगड़ा। लेकिन ऑन कैमरा जब अगर हो रहा है, अगर आप परोस रहे हो वीडियो और उसके बदले आप डॉलर कमा रहे हो, तो फिर भूल जाओ कि कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी वीडियो को बेच दिया है, सोशल मीडिया को बेच दिया है। उसके पैसा लिए, उसके बदले आप पैसा लिए हो। तो फिर किसी को डराओ धमकाओ मत, क्योंकि ये सोशल मीडिया किसी के बाप का प्लेटफॉर्म नहीं है, या खरीदा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, है ना। जैसे आपने परोसा है डॉलर कमाने के लिए, उसी तरह से लोग भी यहाँ पे बोलेंगे। इतनी इज्जत प्यारी है, इतना ही लोगों के बोलने का फर्क पड़ता है, तो वीडियो ही क्यों डालते हो भाई, मैं पूछना चाहती हूँ। लोग डरा धमका रहे हैं। बाकी चलिए, बहुत अच्छा लगा रूपा का वीडियो आया, और वीडियो में रूपा ने किसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर रूपा जवाब देती तो उधर से भी जवाब मिलता, और इस तरह से ये जो सिलसिलेवार था ना, वीडियो कभी रुकता ही नहीं। और सामने वाले का जवाब अभी तो बिल्कुल ही नहीं देना है। मैं बताऊंगी किसी भी तरीके से, ना किसी पॉइंट को बिना नाम लिए हुए बोलना है, किसी को भी नहीं बोलना है। आप किसी को भी ना माफ करो, ना किसी के लिए बोलो कि कोई अपने दुनिया में खुश रहे, नहीं। सिर्फ आप अपने लिए बोलो ना, आप अपना और अपने बच्चों के लिए बोलो ना, कौन आपके लिए है कौन नहीं है। आप किसी का नाम जिक्र लो ही मत वीडियो में, फर्क ही मत डालो कि आपको कुछ किसी ने बोला है। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको किसी के बीच में नहीं बोलना है तो।
आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि किसी को अपने घर में पनाह दिया, यही सबसे बड़ी गलती कर दी। तो उस गलती का पछतावा करिए और अपना मुंह बंद करिए और अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। जिंदगी में ये ठोकर आपको जरूरी था, क्योंकि ये ठोकर लगने के बाद और भी आप सतर्क हो जाओगे रिश्तों के प्रति कि आइंदा से कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप तो सांप ही होता है, वो जहर ही उगलेगा, है ना। बाकी आप खुद समझदार हो। इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आप लोग क्या कहते हो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।